अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं समन नसीर। आपको बताएं, बहावल नगर हारूनाबाद रोड चक ढाबा के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। 2 जख्मी खवातीन को रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहावल नगर मुंतकिल कर दिया। कार जो बहावल नगर से हारूनाबाद की तरफ जा रही थी, आगे चलती हुई एक ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मारी। तसादुम के नतीजे में कार में 5 लोग सवार थे। 3 मौके पर जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। रहीम यार खान थाना सिटी ए डिवीजन ASI शाहिद इकबाल वराइच ने शराब और नाजायज असलाहा बरामद होने पर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और खानपुर शहर की रिहायशी खातून उम्र बाप की चोरी शुदा रकम मुबल्लिग 15 लाख बरामद करके हवाले कर दी। ASI शाहिद इकबाल वराइच ने दिगर पुलिस पार्टी के हमरा दौरान गश्त पाइपा वाले पुल के करीब एक मशकूक शख्स की जामा तलाशी से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। यजमान में अफसोसनाक वाकया, चक नंबर 23 DRB माल के भाने में आग लग गई। आग लगने से 40 बेड़े जलकर राख हो गए। आग की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी। डेरा अल्लाह यार बचाओ बंद टेपर ड्रेनेज को 3 मकामात पर शगाफ लग गए। नजदीकी इलाके जेरे आब हो गए। डिप्टी कमिश्नर जफराबाद ने फौरी पहुंचकर इरिगेशन अमले को तलब कर लिया। इस मौके पर तहसीलदार झटपट मोहम्मद जरीफ कोला ने मीडिया को बताया कि टेपर ड्रेनेज में शगाफों की इतला पर डिप्टी कमिश्नर जफराबाद अजहर शहजाद ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए शगाफों को खुद भी दौरा किया और इरिगेशन रेंज के अमले को फौरी तौर पर तलब किया। कसूर में मैन मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। थाना ए डिवीजन पुलिस की SHO फहद रजा की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। काशिपुर काशी मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान पार्क, अस्पताल, कॉलेज, शादी हाल, मार्केट और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातें करते थे। UC 4 मुंतखब नुमाइंदों की अदम जोहती के बायस कचरा करनी में तब्दील हो गई। हर तरफ कूड़े के ढेर, नालियां बंद हो गई। अवाम जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मेयर कराची का साफ सुथरा कराची ख्वाब बनकर रह गया। UC 4 से रावकोट टाउन की वो यूनियन कौंसिल है जो न्यू कराची की सनत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और हर साल हुकूमत को इंडस्ट्री एरिया से करोड़ों का टैक्स जमा होता है। सुई गैस बिजली के बिलों की रिक्वायरी भी तकरीबन 75% है, मगर यहाँ की आवाम बिजली गैस की लोड शेडिंग से परेशान है। सैराबगोट टाउन कंपनी अमले के पास UC 4 के लिए ना मशीनरी है ना फील्ड फोर्स। आवाम गलियों की खुद सफाई करने पर मजबूर है। मेन रोडों पर खुले मैन होलों की वजह से हादसा भी रोजाना का मामूल बन चुके हैं। टाउन इंतजामिया की जानिब से पानी की मेन लाइन के वॉल लगाने के लिए खोद दिए गए गड्ढे भी बंद ना हो सके। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद हर जगह पर आवाम को यही उम्मीद होती है कि चलो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि निचली सतह तक का ये निज़ाम होता है। लेकिन 15 माह गुजरने के बावजूद UC 4 खुसूसन UC 4 एक ज़रे का भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर कहीं थोड़ा बहुत काम टाउन नाज़म ने अपने मनपसंद जगहों पे करवाया है, लेकिन वो भी समझ लो ना होने के बराबर है और उससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने सेवरेज की 2-4 जगहों पे करवाया है, वो सेवरेज के मेनहोल टूट गए हैं, वो ढक्कन गायब हैं और पानी का जो इन्होंने सिलसिला किया है आपके सामने है कि पूरे इलाके में घड़े खोदे हुए हैं। जो इनका कहना था कि हम वाल सिस्टम लगाएंगे और पानी इतना वाफर मिकदार में है कि पानी लोग यहाँ से आगे बेचेंगे। टाउन चेयरमैन का ये कहना था कि मैं 18 इंच की लाइन ऑन कर रहा हूँ और ऐसा ना हो कि लासी गोट के लोग नदी क्रॉस करके पानी बेचेंगे। तो उन्होंने वाल सिस्टम लगाए। हम बोलते हैं वाल सिस्टम सही है, लगाओ तुम, लेकिन पहले पानी का प्रेशर उस तरह से खोलो ताकि इलाके के लोगों तक पानी उस तरह से पहुँचे। और इस वक्त जो आप लोगों ने 4x6 के जो खड्डे खोदे हुए हैं, मेहरबानी करें उन खड्डों को बंद करें, लोगों के लिए और ज़्यादा अजाब हो गया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, बात कहने की ये है कि MNA और MPA जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, जो वफाक में एक हिस्सा रखते हैं वो। लेकिन बात कहने की ये है कि ये इलाके के जो भी छोटे काम होते हैं, चाहे सेवरेज है, पानी है और रोड हैं, इनके जो भी काम होते हैं ये बल्दियात में आते हैं। इसके साथ MNA MPA का कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि तो ये गुजारिश करूंगा कि इन्होंने हमें क्या रिलीफ देना है, या हमारी सफाई सुथराई क्या करानी है। इनके अपने घर के गटर भरे हुए हैं, इनके अंदर जो दरवाज़ों के सामने गलियों में पानी भरा हुआ है वो नहीं करवा सकते हैं बेचारे। ये मजलूम है, इनके लिए मैं क्या इनके लिए कहूँ, क्योंकि बस वो
भुट्टे शहीद के नाम पे या बेनज़ीर भुट्टो साहब के नाम पे इनको लोगों ने वोट दिए, लोगों को इन्होंने इतना जलील किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग इनसे बहुत तंग हैं, ठीक है। अभी क्या करें, हालत क्या है, आप वहाँ से रोड सारे खंडराते हैं भाई। अगर खुदा न खास्ता रात को आंधी मांझी अगर कोई बहन बेटी मजबूरी में अस्पताल ले जानी पड़ती है तो अस्पताल से पहले डिलीवरी हो जाती है। यानी हालात ऐसी है, रोड पूरे टूटे फूटे हैं। इनका ये सारा दिन अपने वो मन मस्ती में लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ होते हैं। इलाके में तो न चेयरमैन न वाइस चेयरमैन कोई भी नज़र नहीं आता है। काउंसलरों के हाल ये है तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई पूछता नहीं है। हम टाउन नाज़म के पास जाते हैं तो वो कहता है कि पर्ची लेके फिर आ जाओ। जब काउंसलर पर्ची लेके जाएगा तो बाकी अवाम का क्या हाल हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने सूबाई असम्बली पंजाब के मेंबर मखदूम सैयद आमिर अली शाह के हमरा कहना था कि मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम पीपल्स पार्टी की कुर्बानी से कायम है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के दुश्मन खत्म हो जाएंगे मगर जमहूरियत हमेशा कायम रहेगी। जब तक पीपल्स पार्टी का एक कारकुन भी जिंदा रहेगा जमहूरियत का परचम बुलंद रहेगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान बिलावल भुट्टो के साथ मुत्तहिद हैं। जमहूरियत की बका और सलामती के लिए कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के शहीद कारकुनान को खराजे अकीदत तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी कुर्बानी से मुल्क और कौम के दिलों पर राज कर रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करने वाले मिट जाएंगे। पीपल्स पार्टी कायम रहने के लिए वजूद में लाई गई। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने कहा कि इमरान नियाजी 4 साल वजीर आजम रहे लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट खोलकर नहीं देखी। आज वो बदनीयती की बुनियाद पर हमीदुर रहमान कमीशन का मामला उठा रहे हैं। इमरान नियाजी खुद को शेख मुजीब और आर्मी चीफ को यहिया खान कह रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। कराची डिस्ट्रिक्ट ईट सैराब गोट टाउन चेयरमैन के दावे धरे के धरे रह गए। यूसी 3 अयूब गोट के मकीनों फयाज राज पर इशफाक मुगल, रेहान भट्ट और दीगर की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि सैराब गोट टाउन यूसी 3 अयूब गोट की गलियों में जगह जगह जमा सीवरेज का गंदा पानी अवाम के लिए अजियत बन गया। करीब जामे मस्जिद में जाने के लिए नमाजों को सीवरेज के गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। बल्दियाती नुमाइंदे वोट लेने के लिए तो आते हैं मगर हमारे मसाइल को हल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। सीवरेज का गंदा पानी हमारे घरों में दाखिल हो गया है। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। अवाम का मजीद कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सैराब गोट टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुर्रहीम जैसे खुद नाअहल हैं, इसी तरह उनके तमाम यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी नाअहल हैं। अवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 TV।